नमस्ते दोस्तों। नवरात्रि का पावन समय चल रहा है और आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय करके दिखाने वाली हूँ जो आपके घर की सारी नकारात्मकता नेगेटिविटी को बाहर निकाल देगा। आज हम करेंगे तुलसी की जड़ का वो गुप्त उपाय जो मुख्य द्वार मेन गेट के लिए होता है। जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आप भी मेरे साथ वैसे ही कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए तुलसी की जड़, कुछ पुष्प, मोली, तिलक, गंगाजल और लाल कपड़ा। मैं आपको दो उपाय बताने वाली हूँ, तो मैं इसको बीच से काट लूँगी और इसको दो हिस्सों में विभाजित कर दूँगी। तो देखिए मैंने इसको काट लिया है। अब मैं आपको सबसे पहला उपाय धन और समृद्धि के लिए सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक तंगी दूर करने की। नवरात्रि के किसी भी शुभ दिन तुलसी की सूखी हुई जड़ निकाल लें। याद रहे इसे अच्छे से हम 3 हिस्से में तोड़ेंगे क्योंकि मैं आपको 3 उपाय बताने वाली हूँ। इसकी बड़ी डंडी को हम अलग कर लेंगे क्योंकि वो तीसरा उपाय है। बड़ी डंडी को हमने अलग रख लिया है। एक जड़ हमारे पास ये हो गई और दूसरी ये हो गई। अब जो पहली जड़ है उसको भी हम छोटा कर लेंगे। जितना छोटा हो सकता है हम उतना छोटा इसको करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ जड़ जड़ रह जाए इतना छोटा। अब हमारे पास दोनों जड़ आ गई हैं। अब हम इनका पूजन करेंगे। पूजन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इनको गंगा जल से स्नान करवाएंगे। तुलसी की जड़ को हम अच्छे से स्नान करा देंगे। वृंदा वृंदावनी विश्व पाविनी विश्व पूजिता पुष्पसारा नंदनी तुलसी कृष्ण जीवनी। वृंदा वृंदावनी विश्व पाविनी विश्व पूजिता पुष्पसारा नंदनी तुलसी कृष्ण जीवनी। वृंदा वृंदावनी विश्व पाविनी विश्व पूजिता पुष्पसारा नंदनी तुलसी कृष्ण जीवनी। या देवी सर्वभूतेषु माँ दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से हम इसका पूजन कर लेंगे और इसके बाद कलावा इस पर बांध देंगे और इसको रेशमी कपड़े में या कॉटन का कपड़ा लाल वस्त्र होना चाहिए, उसमें हम अच्छी तरह से इसको गांठ लगा देंगे। हम इसमें गोल गांठ भी लगा सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, आप जैसा लगाना चाहिए आप वैसी गांठ इसमें लगा सकते हैं। बस याद रखिए गांठ टाइट होनी चाहिए, जड़ बाहर ना निकले, ऐसी गांठ इसमें लगाइएगा। अब हम इसको तिजोरी में उठा के रख देंगे। हम अब दूसरे उपाय पे आते हैं। दूसरा उपाय है मेन गेट के लिए। सबसे पहले हम तुलसी लेंगे, तुलसी की जड़ लेंगे और उसको गंगा जल से स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वृंदा वृंदावनी विश्व पाविनी विश्व पूजिता पुष्पसारा नंदनी तुलसी कृष्ण जीविनी। अच्छे से हम स्नान कराएंगे और फिर हम पुष्प चढ़ाएंगे। पुष्प चढ़ाने के बाद हम कलावे से इसको अच्छी तरह से बांध देंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसे कलावे में अच्छी तरह से बांधने के बाद हम इस लाल वस्त्र में इसको बांधेंगे। इसके ऊपर हम पुष्प रखेंगे, गेंदे का पुष्प और गुलाब का पुष्प। इसके बाद हम इसमें गोल गांठ लगाएंगे ताकि जड़ बाहर ना निकले। गांठ लगाते वक्त भी तुलसी माता से प्रार्थना करिए कि हे तुलसी माता, आप अपना आशीर्वाद मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखें। जैसे कि आप सब देख सकते हैं हमने दोनों पोटलियाँ तैयार कर ली हैं। दोनों में तुलसी जी की जड़ है। हमने यथोचित इनकी पूजा अर्चना की है और इन दोनों पोटलियों को आप उठा के देवी के मंदिर में अवश्य रखें। देवी को ज़रूर इन पोटलियों को समर्पित करें और फिर प्रसाद के रूप में आप इन पोटलियों को अपने
एक तिजोरी में रखिए, स्थापित कीजिए अपनी तिजोरी में, और दूसरी पोटली आप अपने गेट के पीछे की तरफ इसको बांध दीजिए। हमने अपने दोनों उपाय पूरे कर लिए हैं। अब आते हैं हम तीसरा उपाय पर। तीसरा उपाय है उन लकड़ियों का जो तुलसी जी की जड़ें बच गई थीं। अब करना क्या है, हमें यह उपाय रोज़ करना है, सिर्फ नवरात्रि में नहीं, इसको हमें रोज़ करना है। और करना क्या है, सबसे पहले हम तुलसी जी की लकड़ी को, सूखी हुई जो लकड़ी है उसे गंगाजल जो हमारा बच गया था उसी में हम रख देंगे, और इसे कम से कम हम 10 मिनट तक इसमें छोड़ देंगे। और हम जिस पर हम इसको अच्छी तरह से घिस सकते हैं, क्योंकि हमें तुलसी जी की लकड़ी घिसनी है, इसका तिलक बनाना है, वो एक ऐसा स्वच्छ पत्थर हम ले लेंगे और उस पर हम इसको घिसना प्रारंभ करेंगे। हम तिलक बना रहे हैं जो कि हम प्रतिदिन अपने मस्तक पर धारण करेंगे। तुलसी की जड़ की मिट्टी या उसकी सूखी लकड़ी को घिसकर बनाया गया तिलक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टि से बहुत प्रभावशाली माना जाता है। नकारात्मकता से सुरक्षा। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के तिलक को माथे पर लगाने से व्यक्ति के आसपास एक सुरक्षा कवच बन जाता है। यह नकारात्मक शक्तियों और बुरी नजर से बचने में मदद करता है। मन की शांति और एकाग्रता। वैज्ञानिक रूप से हमारे माथे के बीच में आज्ञा चक्र होता है। तुलसी की मिट्टी का तिलक यहाँ लगाने से मन शांत रहता है और ध्यान या पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है। भगवान विष्णु की कृपा। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। माना जाता है कि जो व्यक्ति तुलसी का तिलक लगाता है उस पर श्री हरि और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। आत्मविश्वास में वृद्धि। किसी भी शुभ कार्य, इंटरव्यू या यात्रा पर जाने से पहले तुलसी की जड़ की मिट्टी या तिलक लगाने से आत्मविश्वास बढ़ता है और कार्य सिद्धि के योग बनते हैं। ग्रह दोषों का निवारण। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी का तिलक लगाने से कुंडली के कई दोष शांत हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तुलसी की जड़ की मिट्टी पात्र मिट्टी नहीं बल्कि साक्षात सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है। जब आप नवरात्रि के दौरान इस पवित्र मिट्टी का तिलक अपने माथे पर लगाते हैं तो यह आपके आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है, जिससे आपका तनाव कम हो जाता है और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाती है। यदि आप किसी विशेष कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो तुलसी की जड़ को थोड़े से गंगाजल के साथ घिसकर उसका तिलक जरूर लगाएं। सफलता आपके कदम चूमेंगी। हमने जो पहला उपाय किया था, आप इस तरह से उस पोटली को मेन गेट के पीछे बांध सकते हैं। आप कलावे की मदद से भी इसको बांध सकते हैं। याद रखिए, बस ये गिरे ना। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।